अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेज एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम नेक्स्ट इस जो अपनी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है एएफएनएस का जो एकेडमिक क्वेश्चन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा मतलब किस तरह के एमसीक्यूज पास में आ चुके हैं। तो हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जो एएफएनएस के पास्ट एक्सपीरियंस पास पेपर आ चुके हैं उनकी क्या करते हैं, हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये आपको कहीं से मिलते नहीं है, मतलब ये आपको ऑफिशियली कहीं से नहीं मिलते, लेकिन इसमें ये करना होता है कि जो स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं तो उनसे जो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इनको बना देते हैं पास्ट एक्सपीरियंस की बेस में। तो इससे पहले हमने दो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने कंसेप्चुअल बेस पे क्लियर किया था। आपकी जो कंसेप्ट है उनको क्लियर किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको देख लें, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। क्योंकि हम इसको सीरीज़ में लेके चल रहे हैं, पहले लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन की थी, दैन दूसरे में कुछ और अब तीसरे में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 24। इससे पहले जो 23 क्वेश्चन है वो हम इनको डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारे पास है 24, ठीक है। तो 24 को देखते हैं, इसमें क्या है, क्या कहता है। द ब्लड ऑफ कॉकरोचेज, ठीक है। तो उससे पूछता है कि कॉकरोच का आपने ब्लड का कलर बताना है। अब ऑप्शन आपके पास है रेड, कलरलेस, ब्लू या ग्रीन। तो आपके सामने शो हो रहा होगा कि इसका जो कलर है वो कलरलेस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कलरलेस क्यों होता है। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें, कॉकरोच पोसेस एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखें, ये हम इसलिए से आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से लाजमी नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन आएगा। इसमें से किसी और तरह का भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखें, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कॉकरोच होता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है या क्लोज होता है। तो आपके पास एक और ऑप्शन बन गया कि इसका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लो कर रहा होता है, उसे कहते हैं हम हीमोलिम्फ, ठीक है, उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। अब ये लैक क्या करता है, बिकॉज इट लैक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखिए, ह्यूमन के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसकी वजह से जो उनका रेड ब्लड है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है ह्यूमन का। लेकिन अब इसमें क्या कहता है, उसमें वो नहीं होता, तो इस वजह से ये कम्प्लीटली कलरलेस होता है। या कलरलेस होता है या इसे हम पेल वाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। पेल वाइट भी हो सकता है। तो ये दो आपने दिमाग में रखना है इनको अच्छे से। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ बायलेटरल सिमेट्री। अब देखिए, आपके पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, अब इनकी आपने सिमेट्री बतानी है। सबसे पहले ये देखें कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। बायलेटरल सिमेट्री वो होती है, देखिए, एक रेडियल सिमेट्री होती है और एक बायलेटरल। तो बायलेटरल में ये होती है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। उनके एक मिड लाइन होती है, ठीक है, और उसके एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको क्या करती है, डिवाइड करती है। देखें, हाइड्रा, अमीबा, कॉकरोच, आपके पास क्या है, स्टारफिश। तो अगर आप इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़े हो अच्छे से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, कॉकरोच हैज़ अ बायलेटरल सिमेट्री क्यों है। मीनिंग इट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, ठीक है, उसमें डिवाइड करती है अलोंग विद अ सिंगल प्लेन। और उनके अंदर क्या होती है, एक सिंगल प्लेन होती है, ठीक है, मिड में। अब अमेबा इज एसिमेट्रिकल वाइल हाइड्रा एंड स्टारफिश शो रेडियल सिमेट्री। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको शो हो रही है, उसमें क्या है, उसमें आपको ये शो हो रहा है कि जो कॉकरोच है, ये देखें, कॉकरोच आपके पास इसकी बायलेटरल सिमेट्री है। उसमें आप उसके बाद आप हाइड्रा देखें, हाइड्रा में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, बॉडी पार्ट्स अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके एक सेंट्रल एक्सिस के क्या होते हैं, अरेंज होते हैं अराउंड। उसके बाद जो स्टारफिश है इसकी भी रेडियल सिमेट्री है, और जो अमीबा है उसकी कोई सिमेट्री है नहीं, अमीबा एक एसिमेट्रिकल होता है। तो इनमें से आपके ये ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो इनमें इनके आपने क्या करना है, इनको ध्यान से देखना है, इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26, द एंड प्रोडक्ट। अब आपके पास है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी हो। तो उसके बाद इन ह्यूमन मसल में एंड प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपके पास एनारोबिक रिस्पिरेशन हो तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है आपके पास, लैक्टिक एसिड। जो पायरोवेट होता है वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, ठीक है। तो लैक्टेट कह दें या लैक्टिक एसिड कह दें, ठीक है। ये किसकी मौजूदगी में, विदाउट ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन आएगा, देखिए, व्हेन ह्यूमन मसल सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज विदाउट इनफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी दे कैरी आउट लैक्टिक। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, इसमें आएगा ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू किसमें, लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। अब रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन लैक्टिक एसिड। अब नेक्स्ट इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपस में बहुत रिलेट कर रहे हैं। एक्सट्रीम एक्सरसाइज
अच्छा, मसल्स फील फैटीग, के जो मसल्स होते हैं वो थक जाते हैं, क्यों फैटीग फील करते हैं? ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ, तो किस चीज़ की अकोमुलेशन होती है? तो हम प्रीवियस में स्लाइड में देख चुके हैं कि इसमें किस चीज़ की अकोमुलेशन होती है, लैक्टिक एसिड की, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सोरनेस काज करता है, मसल फैटीग होती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसी वजह से आएगा। अब देखें एक्सप्लेनेशन, द रैपिड बिल्डअप ऑफ मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग स्ट्रीनस एनारोबिक एक्सर्शन इंक्रीज एसिडिटी, एसिडिटी इंक्रीज होती है क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या है, एक एसिड है ना, तो एसिडिटी इंक्रीज होती है विद इन मसल टिश्यू के अंदर इंक्रीज होती है। अब ये क्या करती है, मसल फैटीग करवाती है और सोरनेस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28, स्पर्म्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूसिंग। तो इसको मैं प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा कि सबके फंक्शन क्या होते हैं, वास्ट डिफरेंस का फंक्शन क्या होता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, एपिडेर्मिस और यूरेथ्रा का, ठीक है। तो अभी के लिए आपके ये है कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूसिंग, स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके रिलेटेड आपने ये देख लेना है कि ये कितनी, एक टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कितनी कितनी की होती हैं, वहाँ आप एक रेंज बताएंगे आपको 150 टू 200 या 200 टू 300, ठीक है। इसका आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी आंसर करना है। अभी देखें सेमेनिफेरस स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इनसाइड द टाइटली कॉइल्ड। अब आप सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देखें वो क्या होती है, टाइटली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ, ठीक है। आगे मैं एक आपको इमेज में भी दिखाऊंगा कि किस तरह का होता है, टाइटली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स लोकेटेड विद इन द टेस्टिस, ठीक है। तो ये आपको क्या ऑप्शन आएगा, स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास 29 है क्वेश्चन नंबर, द साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन। पहले हमने देखा था कि स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, अब हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, जो स्पर्म प्रोड्यूस तो हो गया उसके बाद ये मैच्योर कहाँ पे होते हैं, और स्टोरेज, प्रोडक्शन के बाद स्टोरेज भी तो होनी है ना, तो ये स्टोरेज कहाँ, स्टोर कहाँ पे होते हैं। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो इसमें नहीं होते क्योंकि यहाँ पे इनकी होती है, प्रोडक्शन होती है। तो ये प्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं एपिडेर्मिस, इसका आएगा एपिडेर्मिस आएगा। नेक्स्ट वास्ट डिफरेंस का हम फंक्शन देखेंगे वो क्या होता है, और नन ऑफ दीज। तो देखें एपिडेर्मिस में क्या होती है, इनकी स्टोरेज होती है, मैचुरेशन और स्टोरेज। और जो वास्ट डिफरेंस होती है ये एपिडेर्मिस से लेकर इनको यूरेथ्रा में लेके जाता है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद इमेच्योर स्पर्म जो इमेच्योर होते हैं, ठीक है, तो उनकी पहले स्टोरेज होती है, वो मेच्योर होते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलती है वगैरह वगैरह, हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। तो ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, एपिडेर्मिस में होते हैं। अब एपिडेर्मिस होती क्या है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होती है, वेयर दे मेच्योर, वो कहाँ पे मेच्योर होते हैं, एक्वायर मोटेलिटी, वहाँ पे उनकी मोटेलिटी वो उन गेन करते हैं, ठीक है। एंड स्टोर्ड जब तक उनकी इजैकुलेशन नहीं होती तब तक वो कहाँ पे होते हैं, एपिडेर्मिस में होते हैं। वहाँ पे उनको क्या मैचुरेशन मिलती है, मैच्योर होते हैं, जो मोटेलिटी एक्वायर करते हैं, क्योंकि मोटेलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, एंटिल आफ्टर इजैकुलेशन, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, द ट्यूब दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम द एपिडेर्मिस टू द यूरेथ्रा। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था ना कि अब उसका क्या काम है, वास्ट डिफरेंस का। अब देखें, सबसे पहले उनकी प्रोडक्शन हुई कहाँ पे, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद वो स्टोर हुए, मैच्योर हुए, उन्होंने मोटिलिटी एक्वायर की कहाँ पे, हमारे पास एपिडेर्मिस में। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्यूब के बारे में पूछ रहे हैं, ट्यूब दैट कैरी स्पर्म कहाँ से एपिडेर्मिस टू यूरेथ्रा तक पहुँचाती है, वो कौन सी ट्यूब है। तो इसका जो करेक्शन ऑप्शन आएगा, देखें फ्लैपेंट, इसका आएगा वेस्ट डिफरेंस एक्टिव होती है, मैंने आपसे इसकी पिक भी दिखाता हूँ। अब यूरेटर का काम और है, ये किडनी में होता है, ठीक है, देखें दोनों सेम आ गए, ठीक है, यूरेटर यूरेटर। और फ्लैपेंट ट्यूब ये तो ओविडक्ट होती है, ये बताता हूँ इसमें क्या होता है। द वास्ट डिफरेंस इज द लॉन्ग, वास्ट डिफरेंस के बारे में देखिए, एक लॉन्ग होती है, मस्कुलर डक्ट होती है, ठीक है, डक्ट सिस्टम होती है, दैट ट्रांसपोर्ट जो मैच्योर स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्टोरेज साइट इन द एपिडेर्मिस इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। सबसे पहले इजैकुलेटरी डक्ट में जाते हैं, उसके बाद यूरेथ्रा में जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट क्या था, फ्लो था कि पहले कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, उसके बाद किस ट्यूब के जरिए ये इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको अब ये देखें, इसी तरह के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपर वे में, मैं हमसे हम आपको क्या करेंगे प्रॉपर इसी तरह जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनकी सीरीज़ हमने कंटिन्यू की है, आपको इंशाल्लाह लास्ट तक टाइम तक ये प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसका ये है कि जो जिनकी प्रिपरेशन जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की, अभी तक वो सोच रहे हैं, वो हम हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे नोट्स किस तरह से अरेंज किए हुए हैं। उसमें हम क्या करेंगे, वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप्स, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप्स, उनके उनके लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, और उनकी क्या प्रैक्टिस मटेरियल होगा, देन आपके मॉक टेस्ट होंगे विच टाइम भरता कि आपको फ़ायदा फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे आपका टाइमर लगा होगा, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप फेल हो सकते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एकेडमिक के जो चैप्टर वाइज के टेस्ट होंगे आपके, जो कि हाई यील्ड चैप्टर हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन है हाई यील्ड चैप्टर। और जो अगर कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद एकेडमिक के जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके एमसीक्यूज, उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस की, इसी तरह से
ऑर्गेनाइज वे में फाइल जो मैं आप इधर शेयर कर रहा हूँ, इसी तरह की ऑर्गेनाइज वे में फाइल हैं वो आपको शेयर की जाएंगी विद एक्सप्लेनेशन। और फुल लेंथ पेपर होंगे लास्ट के डेज में आपके, और पर्सनैलिटी टेस्ट, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और इसकी जो टोटल फ़ी है वो 2500 है। अगर आप देख लें कि कितना मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और फ़ी भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट मेंशन है आपका, वो मैं बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और प्रॉपर वे में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट ये आपके सामने मेंशन है लास्ट में, ये ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए ये बता रहा था मैं आपको। अब देखिए ये आपके सामने इमेज है, इसमें पहले आपको बताता हूँ। देखें ये है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये ट्यूब्यूल शेप में है, ठीक है, लोब्यूल बने हुए हैं। तो ये क्या होगी, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन, ये होगी, ठीक है, प्रोडक्शन। अब क्या है, एपिडेडमिस कहाँ पे होती है, ठीक है। ये देखें ये है एपिडेडमिस। जब स्पर्म बनते हैं, ठीक है, वो क्या कहाँ जाते हैं, इनमें इनकी क्या होती है, इधर चले जाते हैं, स्टोरेज होती है। और स्टोरेज के बाद ये क्या करते हैं, मोटिलिटी एक्वायर करते हैं, मतलब यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होती है अनटिल इजैकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे अब देखें हमने एक ट्यूब पढ़ी थी कि ट्यूब क्या करती है, जो कि स्पर्म को लेके जाती है। अब देखें ये है ट्यूब जिसको कहते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। ये इसको लेके जा रही है कहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके सामने कंप्लीट, ये देखें ये इंपॉर्टेंट इसलिए, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना, मेल और फीमेल, ठीक है, ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर टेस्ट में इनसे एमसीक्यूज आते हैं। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, सेमिनल वेसिकल ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इसके आपने फंक्शन देखने हैं, नेक्स्ट हम जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसका आपने देखना है। और उसके बाद इसमें होता है काउपर्स ग्लैंड होते हैं। तो प्रॉपर वे में आपने इनकी प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच सेल्स प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू। अब देखें ये सारी की सारी बुक लाइंस हैं, ये सारा कुछ बुक में मेंशन है। आपने अब आप कहते हैं कि हमारे ऑप्शन कहाँ से आते हैं, तो आपकी बुक से ही आते हैं। तो ये बुक में सेम टू सेम बुक लाइन है कि विच सेल, तो सर्टोली सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड क्या करते हैं, न्यूरिशमेंट टू स्पर्म्स को क्या करते हैं, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सर्टोली सेल्स आर एलोंगेटेड हेल्पर सेल्स फाउंड इन द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो कि स्पर्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और डेवलपिंग स्पर्म्स को, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इन वुमेन्स फर्टिलाइजेशन अकरिंग। अब देखें अब ये कहाँ पे आ गया, वुमेन में जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन को पहले समझिए कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, जब एग एंड स्पर्म मिल जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद क्या बनता है आप खुद बता दें, ठीक है, जाइगोट बनता है। अच्छा फिलोपियन ट्यूब्यूल्स में, फिलोपियन ट्यूब्यूल्स का दूसरा नाम है ओविडक्ट, ठीक है। ये फिलोपियन ट्यूब में होते हैं, और इसका जो दूसरा है इसको क्या कह सकते हैं, ओविडक्ट भी कह सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन में क्या है, ओविडक्ट है तो ओविडक्ट करेंगे। बाकी अगर नहीं है, फिलोपियन ट्यूब नहीं है, तो उसको रहने दें, ठीक है। विच आर नोन एज ओविडक्ट, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, फिलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास, विच ग्लैंड्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो जितने भी ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गए, काउपर्स ग्लैंड हो गए, तो इसमें ये इनके फंक्शन भी बहुत ज़रूरी हैं कि कौन क्या काम करता है। तो मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा, ताकि अगर इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो क्लियरली आपको हो सके, ठीक है। अब देखें सबसे पहले पूछता है तो न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म्स। तो सबसे पहले हम देखें, द सेमिनल वेसिकल सीक्रेट्स अ मैग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड। ये सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, सीक्रेट करता है। उसके बाद विच इज यूनिकली रिच इन, अब देखें उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, जो कि मैंडेटरी है। क्या, फ्रुक्टोज शुगर टू सर्व एज एनर्जी, एक तो एनर्जी और न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट सोर्स होता है फॉर स्विमिंग स्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट वन बाय वन हम इनके क्या देखते हैं, कि फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपका आ गया सेमिनल वेसिकल। तो आपने ये देखना है कि सेमिनल वेसिकल्स के क्या कितने फंक्शन हैं। एक तो फ्रक्टोज का सिक्रेशन करता है, जो कि शुगर का रिच सोर्स होता है, ठीक है। और ये स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्या कर सकें, मोटिलिटी एक्वायर कर सके या स्विम कर सकें। नेक्स्ट ये क्या करता है, फ्लूइड का वॉल्यूम जो है उसको क्या करता है, लार्जेस्ट शेयर करता है, ताकि टोटल सेमिनल जो सेमन है सीक्रेट होता है उसका जो क्या हो सके, वॉल्यूम इन्हांस हो सके, क्या कर सके, उसको कंट्रीब्यूट करता है लार्जेस्ट शेयर। उसके बाद ये पीएच को बैलेंस करता है, ठीक है। सिक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूइड टू हेल्प न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि ये क्या से कर सकें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसका क्या एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब आपने ये भी देखना है कि एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों होता है, क्यों मैंडेटरी है। उसके बाद स्पर्म के मूवमेंट के लिए भी ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करता है, जो कि मसल कंट्रैक्शन और उनकी मोटिलिटी के लिए मैंडेटरी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, न्यूट्रिएंट की एडिशन करता है, ताकि उसमें कुछ एंजाइम्स भी, अभी आपने ध्यान से देखना है कि कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, वो क्या करता है, ये एडिशन करता है। अब एंजाइम्स के नाम आपने देख लेने हैं, सर्च करने हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके।
और उसके बाद स्पर्म की क्या करता है, सेमन की लिक्विफेक्शन करता है ताकि ये लिक्विफाई हो सकें। उसके बाद एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है। ये इंडेक्स आपने अच्छे से इनको पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास है कॉपर्स ग्लैंड, इसका भी फंक्शन देख लें ताकि अगर पेपर, कॉपर्स ग्लैंड का जो दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, इसको भी आप देख लें। अब ये क्या करता है, प्री इजैकुलेटरी लुब्रिकेशन करवाता है जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। उसके बाद एसिडिक क्लीनिंग करता है, ठीक है। तो अगर देखिए ये क्यों करवाता है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एसिड की क्लीनिंग भी करवाता है, क्योंकि अगर यूरेथ्रा के अंदर पहले से कोई क्या है, यूरिन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करवा देगा, ठीक है, ताकि स्पर्म पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरह ये आपने इनके फंक्शन देख लेने हैं। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन आपने देखना है 1 पे। उसके बाद आपने प्रोस्टेट ग्लैंड्स पे आ जाना है, इसको अच्छे से देखना है। और उसके बाद ये कॉपर्स ग्लैंड नंबर 3 पे, ठीक है, इनके फंक्शन देख लें, आपकी बुक में जो लिखा है उसको अच्छे से देख लें। उसके बाद हमारे को है सिनोनिम ऑफ सरकमवेंट, ठीक है। अब देखें सरकमवेंट का क्या मतलब है, टू सरकमवेंट का मतलब है आपके पास, आपने इसका सिनोनिम बताना है। मीन्स टू फाइंड अ क्लेवर वे, ठीक है, आपने एक वे फाइंड करना है, रास्ता, क्लेवर वे अराउंड एन ऑब्स्टेकल, कोई एक ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, तो आपने एक क्लेवर वे फाइंड करना है ताकि आप उसे क्या कर सकें, बच सकें। अगर आपका कोई ऑब्स्टेकल है, रुकावट है या कोई प्रॉब्लम है, अब आपने क्या करना है, इन ऑर्डर टू एस्केप इट्स, ठीक है, उसके असर से बचने के लिए आपने कोई एक रास्ता वो करना है। असल मतलब क्या है कि आपने बचाव करना है, ठीक है। अब देखें सपोर्ट का मतलब आपने उसको सपोर्ट करना है, ये इसका एंटोनिम हो गया। कन्फ्रंट का मतलब वही हो गया कि आप उसके सामने आ जाए, मद्दे मुकाबिल आ जाएं। और एक्सेप्ट का मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन जो अवॉइड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि आपने उसको क्या करना है, बचाव करना है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है 35 क्वेश्चन नंबर 2। फोर्सेज हैं आपके पास, 3 न्यूटन की फोर्स है, उसके बाद 4 न्यूटन की फोर्स है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, विद ईच अदर। व्हाट विल द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, अब देखें जब एंगल 90 डिग्री देख रहे हैं उसके बाद रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, तो इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, आप इस तरह से फाइंड करते हैं आर, और आपके पास होता है जितनी फोर्स है, F1 है तो F1 का स्केयर, देख लेना दो फोर्स है हमारे पास, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो तीसरे दो हैं तो हम क्या करेंगे, F2 का स्केयर लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो F1 है वो कितनी है, 3 न्यूटन, तो 3 का स्केयर प्लस 4 न्यूटन, 4 का स्केयर। तो आप देख लें कि थ्री का स्केयर क्या आएगा, 9 आएगा, और इसका आएगा 16 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 25 का ये अंडर रूट। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5, ठीक है, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है तो 5 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5। अब देख लें व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, एंगल क्या है, 90 डिग्री, देयर रिजल्टेंट इज फाउंड यूजिंग द, ये आपके पास आर, ये फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूला के थ्रू। अगर यहाँ पे न्यूटन, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इधर हो, देखिए ये आप वहाँ पे आपको रफल नहीं दिया जाएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना होता है, माइंड में ही सोल्व करना होता है। माइंड में आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है कि इसके क्या है, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, तो F1 में एंटर करेंगे, F2 में एंटर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से, इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या बनेगा, 5 न्यूटन, ठीक है जी। ठीक है जी, तो आज हमारा था कौन सा, जिसमें हमने लेक्चर 3 था, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। तो आज मेरे वाले में केमिस्ट्री नहीं था, तो केमिस्ट्री वाले भी साथ साथ आपके आते जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का पोर्शन था, फिजिक्स का था, और बायोलॉजी के ज़्यादा थे, क्योंकि बायोलॉजी का जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्शन वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसमें इमेजेस ऐड करके प्रॉपर वे में कंसेप्ट बता दिए कि अगर इसमें कोई ग्लैंड्स का है तो इसका फंक्शन कैसा है, और इसके रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि डेली बेसिस पे आपको ये जो इस तरह की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो जल्द से जल्द इस टाइम पे ये अपलोड की जा सके, तो वो टाइमली आप तक पहुंच सके और आप उसको अच्छे से कर सके, ठीक है जी। दो में याद रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो में।